चिलम का काम है, उनका चिलम पीते हैं और सिर्फ अंधेरे में फैसला लेते हैं, रात को फैसला लेते हैं, नशे में फैसला लेते हैं। बाबा का थोड़ा सा भी योगी का अगर अंश है तो उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। MIM पार्टी, ओवैसी जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। तालियां बजवाई गई, हमसे मोमबत्तियां जलवाई गई, ये अंधभक्ति की तरफ मुझे ले जाना चाहते थे। एक ओवैसी साहब की पार्टी, वो हमेशा मुस्लिम करेंगे कि मुस्लिमों के साथ ये अत्याचार हो रहा, मुस्लिमों के साथ वहाँ दुराचार हो रहा। अरे आप जहाँ के हो, हैदराबाद के हो, वहाँ के मुस्लिमों के लिए आपने कितना कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज़। लगातार हम आपको अब दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके किस तरीके से हर पार्टी में आप देख रहे हैं कि इस समय चुनाव को लेके रणनीति बनाई जा रही है। फिलहाल MIM की तरफ से समाजवादी पार्टी पे लगातार इल्ज़ाम लग रहे हैं। इस बीच देखा जाए अगर तो समाजवादी पार्टी की रैली भी रोक दी गई गाजीपुर पे। अब क्या इसका असर 2022 चुनाव में पड़ेगा, इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। मैं अभी देख रहा था जिस तरीके से समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं रैलियाँ जो कर रही है उसको रोका जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार है वो रोकने की कोशिश कर रही कि 2022 का रास्ता जो है वो साफ हो जाए? देखो, उत्तर प्रदेश में जब बाबा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई उस दिन से वो कुछ ना कुछ रोक ही रहे हैं। किसानों का रास्ता रोका, शिक्षा का क्षेत्र रोका, विकास का रास्ता रोका। इन्होंने जो है देश में जो है किसान का मंडियों से रास्ता रोका। और जब आंदोलन के लिए गुजरात से जब चला तो पूरा हरियाणा और उत्तर प्रदेश रोका। और आज उत्तर प्रदेश में किसान रुका बैठा है। तो जब ये आए ही रोका राखी के लिए हैं, विकास इन्हें पसंद नहीं, उत्तर प्रदेश इन्हें पसंद नहीं। उत्तर प्रदेश इसलिए पसंद नहीं है कि बाबा की जो जन्मभूमि है वो उत्तराखंड है। उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अगर होता तो उत्तर प्रदेश से मोहब्बत करता। हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी से उत्तर प्रदेश में कोई लेना देना नहीं। इसलिए उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा इस काबिल है नहीं जिसे हम नौकरी दें। नौकरियां तो हमारे पास बहुत हैं, आज उनके पास नौकरियां नहीं हैं, काबिल लोग निकल के आ रहे हैं। तो ये रोका राखी बाबा का जो है एक काम है, विकास उनको आता नहीं है। चिलम का काम है, उनका चिलम पीते हैं और सिर्फ अंधेरे में फैसला लेते हैं, रात को फैसला लेते हैं, नशे में फैसला लेते हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश बर्बाद है। बाबा तो बोल रहे हैं 350 पार हो जाएगा इस बार। बाबा नशे में बोलते हैं और जब सही जब उनको दिशा दी जाती है, चाहे वो इनकी RSS देती हो, चाहे अमित शाह की एजेंसियां देती हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता देती हो, लेकिन इन्हें पता है कि हो सकता है बाबा का थोड़ा सा भी योगी का अगर अंश है तो उन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि नफरत कर रहे वो तो लगातार दिखा रहे बाबा। मैं कुछ कह रहा हूँ ना, अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ 1250 करोड़ के दिए जले और 3500 रुपए का एक दिया जला है। और वहाँ अयोध्या में बाबा योगी आदित्यनाथ जी का जो तेल था उसकी लूटमार हुई, गरीबों को मकान उजाड़े गए और भगवान राम तक को नहीं छोड़ा, उनके मंदिर में घोटाले किए गए। 24 घंटे के अंदर 18 करोड़ का जो मामला आया है, वो भगवान राम भी इनसे नाराज हैं। तो इनकी अगर दम है थोड़ा सा भी इनमें, अगर योगी आदित्यनाथ जी हैं तो इन्हें अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहिए। हम सब का खुला चैलेंज है। अच्छा, अगर बात कही जाए इस समय समाजवादी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि मुसलमानों की कहीं ना कहीं स्टेज से उतार दिया उन्होंने। MIM पार्टी कह रही है कि कहीं BJP की तरह ये भी काम कर रही है। देखो, MIM पार्टी, ओवैसी जी और बाबा योगी आदित्यनाथ जी, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। ओवैसी जी हिंदुओं को गाली देंगे और बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुसलमानों को गाली देंगे। और ये गालियों का सेटअप अभी नहीं बैठ रहा है। जैसे ही चुनाव आएगा ये गालियों का म्यूजिक बजना शुरू हो जाएगा। और उसमें पिसेगा कौन? देश के उत्तर प्रदेश की जनता। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को विकास चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को शिक्षा चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा चाहिए। बेटियों के बलात्कार जो हो रहे थे उन पर जवाब चाहिए। किसान जो फांसी लगा के मर रहा है उस पर किसान जवाब मांगेगा। कानून जो काले किसानों के खिलाफ बनाए, जो गाड़ियां चलाई थी उस पर जवाब मांगा जाएगा। और जो टहनी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वो अभी मंत्रालय में बैठा है, उस पर चर्चा होगी। जो गाय हमारा खेत उजाड़ रही है उस पर चर्चा होगी। उस पर चर्चा ना हो इसलिए जो MIM का अध्यक्ष है वो बाबा को गाली देगा, हिंदुओं को गाली देगा, और हिंदू हमारे बाबा जो हैं वो मुसलमानों को गाली देंगे। तो ये म्यूजिक बजने वाला है इनका। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आज तीसरे कैमरे से सब देख रही है। इनकी
की गालियों में नहीं फंसेगी, बाबा योगी आदित्यनाथ जी का खदेड़ा करेगी और उत्तर प्रदेश से बाहर निकालेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को 5 साल से जो ठोकरें मिली हैं, उत्तर प्रदेश की जनता का जो विकास रुका हुआ है, उत्तर प्रदेश की जनता को जो बर्बाद किया है, उत्तर प्रदेश की जनता को कोयराना में जो इन लोगों ने लट दिए हैं, 1800 किलोमीटर पैदल दिया है, 18,000 बस हमारी खड़ी, 70,000 से ज़्यादा बस हमारी खड़ी रही और लोग पैदल चलते रहे और हमसे तालियां बजवाई गई, हमसे मोमबत्तियां जलवाई गई। ये अंधभक्ति की तरफ मुझे ले जाना चाहते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का नौजवान, उत्तर प्रदेश का किसान और उत्तर प्रदेश की बेटियां आज इंसाफ का मांग कर रही है और उनका वोट की चोट वो बाबा के खिलाफ करेंगी। बाबा को किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश की सत्ता के शिखर के आसपास भी नहीं भटकने देना है। आऊँगा आपके पास। अभी जिस तरीके से MIM पार्टी से ये बोला जाता है, लोग इल्ज़ाम लगाते हैं B पार्टी, वो कह रहे हैं कि हम समुंदर का 2 कोना है, कभी एक नहीं हो सकते। क्या सोचते हैं, सच में ऐसा कुछ है? भाई जैसे अभी बताया था भाई साहब ने कि सिक्के के 2 पहलू हैं, एक हिंदू करेगा, दूसरा मुस्लिम करेगा। समुंदर के 2 कोने हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर दोनों एक ही हैं। अगर ये समंदर के 2 पहलू हैं, समंदर के 2 किनारे हैं, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से केंद्र में सरकार है, लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के किसी भी नेता के ऊपर आज तक कोई मुकदमा क्यों नहीं लगाया गया। और इसके अलावा MIM पार्टी छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं उसमें अगर किसी भी नेता ने भारतीय जनता पार्टी, मोदी, अमित शाह या बीजेपी के किसी नेता के ऊपर जरा सा भी इल्ज़ाम लगाया है तो उसके ऊपर CBI के छापे पड़े हैं, ED के छापे पड़े हैं, इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। आप पार्टी के नेता तो छोड़ दीजिए विपक्ष की, इवन जो सोशल वर्कर हैं, सोशल वर्कर तक के घर पे ED और IB के छापे पड़ चुके हैं। इसका एक उदाहरण आपके सामने है, सोनू सूद। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा एक क्रोनोलॉजी ये रहती है भारतीय जनता पार्टी की कि जो इनका विरोध करता है तो उसको ये साम दाम दंड भेद और नीति हर तरीके से दबाने की कोशिश करते हैं। विपक्ष का कोई नेता हो, अखिलेश यादव जी हो, प्रियंका गांधी हो, कोई भी नेता हो, उसकी रैलियां रोकने का काम करेंगे, उनके काफिले को रोकने का काम करेंगे। किसान आवाज उठा रहा है तो किसानों के ऊपर बर्बरतापूर्ण हमले करने का काम करेंगे। लेकिन आज तक मुझे आप बता दीजिए, ओवैसी साहब या MIM का कोई नेता हो, उसके खिलाफ इन्होंने अगर कोई केस किया हो या इनके खिलाफ कोई बर्बरतापूर्वक काम किया हो तो मुझे बता दो कि भाई पुलिस के छापे पड़े, इनके ऊपर IB के छापे पड़े। ये सिक्के के 2 पहलू हैं, एक दूसरे को आंख दिखाएंगे। लेकिन बिहार में देख लिया ना, बिहार में क्या किया था ओवैसी साहब ने, लगभग 24 सीटों पे नुकसान पहुंचाया था इसको RJD को और जो गठबंधन था ना, और वो साफ तौर पे उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जो है ये सत्ता में आई। यही काम ये बंगाल में करना चाह रहे थे, लेकिन बंगाल की जनता समझदार थी, वहाँ का वोटर पढ़ा लिखा था, वो वोटर समझदार था, इसलिए वो वोट वहाँ पोलराइज नहीं हो पाया। जबकि 28% से ज़्यादा मुस्लिम वोट था, उम्मीद थी कि पोलराइज हो, लेकिन वो जनता समझदार थी, वो समझ गई कि ओवैसी जी के इरादे क्या हैं, और हिंदू वोटर भी समझ गया कि मोदी जी के इरादे क्या हैं, और उन सब ने विकास को वोट दिया, ममता दीदी को वोट दिया। तो इसी तरीके से किंग मेकर का काम करेंगे उत्तर प्रदेश में। ये कुछ नहीं करेंगे, ये सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। जैसे हमारे नेता ने कहा था टिकैत साहब ने कि ये चचा जान है योगी के, तो ओवैसी साहब वही काम करेंगे, ये वोट काटने का काम करने आए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, वो इन्हें सिरे से नकारे हुए है, इनको भी नकार दिया है सिरे से और बीजेपी को भी सिरे से नकार दिया। अभी कैराने में आपने देखा योगी आदित्यनाथ की जो रैली हुई तो उसमें भीड़ नहीं थी, भाड़े से लोग बुलाए गए। और अमित शाह की अभी रैली हुई जो आजमगढ़ में रैली हुई तो वहाँ भी आपने देखा होगा 40 लाख रुपए देकर लोगों को बुलाया गया भीड़ इकट्ठा करने के लिए। और आज गाजीपुर में जो रैली हो रही है प्रधानमंत्री जी की, तो उस रैली की वजह से अखिलेश यादव जी का काफिला रोक दिया गया, उनको नहीं जाने दे रहा है। तो ये भी एक राजनीतिक घटनाक्रम है और ये राजनीति में इतने गिर चुके हैं कि ये जो राजनीति के आदर्श होते थे, पहले क्या था, विचारों की राजनीति होती थी कि अगर विचार नहीं मिल रहे हैं लेकिन एक दूसरे का अहित नहीं किया जाता था। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग हैं, ये इनका जो कहते हैं ना आचरण इतना गिर चुका है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं। और अभी आप देखते रहिए, चुनाव आने वाला है, ये कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं कि हमें बोला जाता है कि हम वोट काटने का काम करेंगे, शिवसेना आ रही है, कांग्रेस आ रही है, आप आ रही है, ऐसी कई पार्टी आ रही है, तो हम कैसे वोट काटने का काम करेंगे? लेकिन देखिए कई भी और जो पार्टी हैं कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। हिंदू मुस्लिम कौन करता है?
सांप्रदायिक पार्टी इस समय देश में दो ही है जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं। एक ओवैसी साहब की पार्टी, वो हमेशा मुस्लिम मुस्लिम करेंगे कि मुस्लिमों के साथ ये अत्याचार हो रहा, मुस्लिमों के साथ वहाँ दुराचार हो रहा। अरे आप जहाँ के हो, हैदराबाद के हो, वहाँ के मुस्लिमों के लिए आपने कितना कर दिया? वहाँ के मुस्लिम आपको नहीं दिखाई देते? वहाँ मुस्लिमों के साथ जो दुराचार हो रहा है, मुस्लिमों के साथ जो वहाँ लिंचिंग हो रही, तो उस पर आप आवाज़ नहीं उठाओगे। आप उत्तर प्रदेश में आके मुस्लिमों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, सबने हर जाति को, हर धर्म के लोगों को, केवल अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दो, समाजवादी में फुल इल्जाम लगा रहे हैं। वो उन्होंने कहा कि मुसलमानों की इज्जत नहीं हो रही है। ये तो इनका काम है जी, इल्जाम लगाना तो इनका काम है, और ये काम अपना बखूबी कर रहे हैं। और अभी तो चुनाव आ रहा है ना, अभी आप देखना दिसंबर और जनवरी में इस तरह की आपको बहुत सारी घटनाएं दिखाई देंगी। मैं ये पूछना चाहूंगा, इल्जाम काफी लग रहे हैं उस मुसलमानों को जो मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे पूछना कि जब दिल्ली में आंदोलन चल रहा था एनआरसी और सीए के खिलाफ, तो कितनी बार मुसलमानों को सपोर्ट करने गए ये? वो कह रहे हमने पन्ना फाड़ दिया था पार्लियामेंट में, पूरी पार्लियामेंट में पन्ना फाड़ दिया था। तो तुमने कौन सा उखाड़ लिया था? आंदोलन तो जमीन पे चल रहा था। जमीन पे जब तुम ठाली बैठे थे तो आंदोलन के बीच में बैठते। ऐसे तो किसानों के खिलाफ अखिलेश यादव जी ने भी सदन में खड़े होकर विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा में दोनों ने विरोध किया था ना। तो ये बात समझनी पड़ेगी कि ये हिंदू मुसलमान कार्ड ओवैसी और ये दोनों योगी जी खेलने वाले हैं। रास्ता क्यों नहीं रोकेंगे भाई? ये दो ही आदमी का देश में रास्ता रोकने वाले हैं, और तीसरे जयंत चौधरी का। एक तो अखिलेश यादव जी का और दूसरा राकेश टिकैत जी का, क्योंकि इनने जो हिंदुस्तान का पूरा करिश्मा पलट के रख दिया है। 40 लाख रुपए पीडब्ल्यूडी से सैंक्शन हुए हैं इनकी आजमगढ़ की रैली करने के लिए, और इन्होंने पैसे खजाने से खर्च कराए, पूरे सरकारी अधिकारियों को लगा दिया और सरकारी मशीनरी सारी लगा दी भीड़ जुटाने के लिए। क्या हुआ? तुम गए थे, कुर्सियां खाली थी। और अखिलेश यादव जी 1 रुपए किसी को नहीं देते हैं, उल्टा अखिलेश यादव जी को लोग वो उल्टा सम्मान देते हैं। किसी का गन्ना हो रहा है, किसी का गेहूं हो रहा है, किसी का मक्का हो रही है, वो अखिलेश यादव जी के लिए लोग लेके भागते हैं। ये अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता और अखिलेश यादव जी का जो 5 साल पुराना किया हुआ विकास बोल रहा है। जनता अखिलेश यादव जी पे दीवानी है। अखिलेश यादव जी को पूरी भाजपा और दूसरे प्रदेशों पे ले आए, जैसे वहां घेर लिया था ना, किसको? तेजस्वी यादव को। उत्तर प्रदेश की जनता वो दिन याद कर रही है, 18 लाख लैपटॉप याद कर रही है, डायल 100 याद कर रही है, 108 नंबर याद कर रही है, एक्सप्रेस हाईवे याद कर रही है, 55 लाख लोगों को जो पेंशन दे रहे थे वो याद कर रही है, मेट्रो याद कर रही है, किसानों का जो अखिलेश यादव जी ने और नेताजी ने कर्जा माफ किया था वो याद कर रही है, हमारी भराई उगाई भराई सब माफ थी वो याद कर रही है, यूरिया खाद कोई ले नहीं रहा था उनके जमाने में वो याद कर रही है। अखिलेश यादव के जमाने में बेटियों की सुरक्षा, बेटियों की पढ़ाई, बेटियों की लिखाई फ्री थी, वो जनता याद कर रही है। इसलिए अखिलेश यादव की जनता दीवानी है। बाबा योगी आदित्यनाथ जी, फिर मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारे पास घंटे का काम है, घंटा ढूंढ लो और मंदिर में बजाओ, दूसरा तुम्हारे पास कोई काम नहीं है। अब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल आपने सुना कि 2022 चुनाव को लेके अभी से कहीं ना कहीं जो इल्ज़ामों का सिलसिला है वो शुरू हो गया। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये इल्ज़ाम कब तक चलेंगे, और क्योंकि जातिवाद पे अब बात, चुनाव जब जैसे ही आता है जातिवाद पे बात शुरू हो जाती है। क्या इस बार जातिवाद पे लोग जो है वो अपना वोट डालेंगे? फिलहाल ये तो वक्त ही बताएगा। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा 2022 में आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आएगी और क्यों आएगी, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।